कि तैयब उर्दवान साहब को जहर दे दिया गया है, उनकी तबीयत बहुत नासाज हो चुकी है और वो इस दुनिया से चले गए हैं। बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा है, फेक खबर है, फेक न्यूज़ है, इसकी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक इंटरव्यू के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उम्मत मुसलमा में एक गम की लहर दौड़ उठी थी, एक तशवीश की लहर दौड़ उठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मोहम्मद जुनैद, आप देख रहे हैं मोहम्मद जुनैद ऑफिशियल। नाज़रीन, अब बात करते हैं तैयब उर्दवान के हवाले से। कुछ देर पहले आपने एक खबर सुनी होगी, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही वायरल है और इस वक्त मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि तैयब उर्दवान साहब को जहर दे दिया गया है, उनकी तबीयत बहुत नासाज हो चुकी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो है वो बचने के चांसेस काफ़ी कम हैं। बल्कि कुछ यूट्यूबर और कुछ सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने तो इस हद तक भी खबरें ब्रेक की हैं कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा है, फेक खबर है, फेक न्यूज़ है, इसकी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तैयब उर्दवान साहब इस वक्त बाखैरियत हैं और जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह वो अपने मुखालिफिन को, चूँकि वहाँ पर भी इलेक्शन का कुछ माहौल चल रहा है तो वो दिन रात इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। तो एक इंटरव्यू के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और फिर उनको इंटरव्यू भी रोकना पड़ा, तो फिर अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया। थकान है, परेशानी है, कुछ इस तरह इस हवाले से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आलम इस्लाम के बहुत बड़े हीरो हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। तो अभी तक इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हो या उनको कुछ जहर वगैरह दे दिया गया हो। इस तरह की बातें भी यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर बहुत सी फैलाई जा रही हैं। अक़वाम आलम, उम्मत मुसलमा में एक गम की लहर दौड़ उठी थी, एक तशवीश की लहर दौड़ उठी थी। एक अजीम लीडर हैं तैयब उर्दवान साहब, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। इस वक्त तक तो यही खबर सामने आ रही है ज़राए से कि आप ठीक हैं।